नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सर स्टडी सेंटर पर। तो आइए आज की क्लास के अंदर हम अध्ययन करते हैं प्रश्नावली 9 के प्रश्न संख्या 13 का। 13 और 14 और अंतिम एक प्रश्न बचा है, तो आज की क्लास के अंदर ही हम इस प्रश्नावली को ख़त्म करेंगे। प्रश्न पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर, पहले पूरा प्रश्न पढ़ते हैं उसके बाद में इसका डायग्राम बनाते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यानी ऊपरी सिरे से देखने पर दो जहाज़ों के अवनमन कोण, कौन से कोण दिए? अवनमन। शुरुआती बेसिक क्लास में बताया था कि अवनमन को क्या मान लेंगे? उन्नयन मान लेंगे। जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। कितने डिग्री? 30। अब ये भी बताया था कि जो 30 डिग्री और 45 डिग्री है उसमें जो बड़ा कोण होगा वो तो पास में बनेगा, छोटा कोण होगा वो कहाँ बनेगा? दूर बनेगा। यदि 45 डिग्री है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे चल रहा है। ऐसा नहीं बोला कि जो टावर है या समुद्री तल पर, यानी जो लाइट हाउस के सिरे से देखने पर एक जहाज इधर और एक जहाज इधर नहीं होके जहाज का एक ही तरफ है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की आपको क्या करनी है? दूरी ज्ञात करनी है। देखो बहुत अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, मान लेते हैं कि ये एक लाइट हाउस है और ये लाइट हाउस 75 मीटर ऊंचा है। हो गया। शिखर से देखने पर देखो दो समुद्री जहाज है, दोनों इस तरफ हैं। एक का अवनमन कोण कितना बन रहा है? 45 और एक का कितना बन रहा है? 30। यही बन रहा है ना। तो आप इधर देखो कि अवनमन का मतलब ये ऐसे देखना कि एक जहाज मान लो यहाँ है और दूसरा जहाज मान लेते हैं यहाँ से एक बार इस जहाज को देखता है और एक बार इस जहाज को देखता है। ये एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ है। अवनमन कोण बन रहा है, मतलब यहाँ से इस कोण को देखने पर यहाँ कोण कितने डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का। और फिर यहाँ देखने पर कोण कितना बन रहा है? यहाँ से यहाँ देखने पर 60 डिग्री का बन रहा है। इसका मतलब अवनमन को उन्नयन कैसे मानेंगे? तो बताया था। बताओ दोनों कोणों में बड़ा कौन सा? अच्छा 60 नहीं है, कितना है? 45 है। बिल्कुल 45 है, तो 45 ही लिखेंगे। ये 45 डिग्री है। तो बताओ 45 और 30 में बड़ा कौन है? 45 है। तो 45 तो आ जाएगा यहाँ और 30 आ जाएगा यहाँ। कितने होगा? और ये मीनार हो, टीवी टावर हो, लाइट हाउस हो, कुछ भी हो 90 डिग्री के एंगल में होगा। हो गया इतना। अब नाम दे दे, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी। ज्ञात क्या करना? दो जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करनी है। बताओ मैं इसको क्या मान लूँ? एक्स मान लो। क्या मान लो? एक्स मान लो। और अब मैं त्रिभुज क्या लूँगा? दोनों लूँगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ? यहाँ से यहाँ तक इसको क्या मान लूँ? वाई मान लूँ। बताओ पूरी क्या हो गई? एक्स प्लस। भाई सर ऐसा कैसे हुआ? तो आप ऐसा समझे, हमें पूछा था इतना, तो जो दूरी ज्ञात करनी है उसको मैंने क्या मान लिया? एक्स। अब इधर वाले त्रिभुज में लेंगे तो सिर्फ इतनी काम आएगी, तो मैंने इसको मान लिया वाई। और जब ये पूरा त्रिभुज लूँगा तो इसमें पूरी भुजा काम आएगी, तो पूरी भुजा वाई और क्या है? एक्स। तो एक्स प्लस वाई लिख दो या वाई प्लस एक्स लिख दो, एक बात है। बताओ ज्ञात क्या करना है? दो जहाज़ों के बीच की दूरी, जिसको हमने क्या मान लिया? एक्स। तो क्या लिखूँगा? माना दो जहाज़ों के बीच की दूरी। बताओ बीच की दूरी क्या मान ली? एक्स मान ली। यहाँ तक समझ में आया? यस। अब लेते हैं त्रिभुज, और त्रिभुज अलग अलग लेते हैं दोनों, चाहे बड़ा पहले ले लो, छोटा ले लो, कोई भी कर लो, कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं लेता हूँ बड़ा त्रिभुज ले ले, भले छोटा ले ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। त्रिभुज ए बी डी, पहले बड़ा ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई का समीकरण बन जाएगा, फिर उसका मान इसमें रख देंगे। कोई भी ले सकते हैं आप, आज़ाद हो। ए बी डी लिया, ए बी डी, ये पूरा त्रिभुज लेना। त्रिभुज ए बी डी से अब पूरा लूँगा तो मैं इसमें लंब बटे क्या लूँगा? आधार। ये तो लूँगा लंब बटे आधार। बताओ किस में आता है? tan थीटा में आता है। tan का मैं यहाँ tan लिखूँगा। मैं पूरा बड़ा त्रिभुज ले रहा हूँ, तो आप इस बीच वाली लाइन को बताए थीटा कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। बताओ लंब कितना है? 75 है। बताओ आधार कितना है? तो आधार पूरा ले रहे हैं ना, पूरा आएगा एक्स प्लस वाई।
बताओ tan 30 का मान कितना होता है? बहुत सारे प्रश्नों में किया है, tan 30 कई बार आया है, यानी 1 बट्टे कितना हो जाएगा √3 और बराबर क्या हो गया 75 और बट्टे हो गया x प्लस वाई। यहाँ तक कंप्लीट। यस, बाकी इधर आगे करते हैं। वजन गुणा करें x प्लस 1 की गुणा x प्लस वाई की गुणा 1 से करेंगे, x प्लस वाई आएगा, और 75 को √3 से करेंगे तो 75 √ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर क्या मान लूँगा 1 मान लूँगा। अब मैं इधर वाला ये छोटा त्रिभुज लूँगा, आप पहले भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। त्रिभुज ABC से बताओ इसमें भी लंबटे आधार लेंगे, बिल्कुल लंबटे आधार लेंगे। आता किस में है तो बहुत बार इस प्रश्न में बात कर ली है सर, tan थीटा में आता है। tan का तो मैं tan लिखूंगा, थीटा कितने डिग्री लूँगा इसमें 45 डिग्री लूँगा। जब थीटा 45 डिग्री हो तो जो मान इसका होता है वही मान इसका आता है, ये फिक्स है। ऐसा क्यों होता है तो अभी देखिए, बताओ लंब कितना है यानी 75 है, आधार कितना है तो आधार कितना है y है। बताओ tan 45 का मान कितना होता है 1 और बराबर क्या आ गया 75 और बट्टे क्या आ गया y। 1 के बटन कुछ नहीं, क्या लगा लेंगे 1, ये बराबर का चिन्ह यहाँ लगा लें। y की गुणा 1 से करेंगे क्या आएगा y, और 75 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 75। ये समीकरण कितनी हो गई 2, या ये y का मान हो गया। अब हमें मान किसका याद करना x का, तो हमारे पास समीकरण 1 जो आई उसमें x प्लस वाई का मान √ कितना है 75, सॉरी x प्लस वाई का मान जो है वो 75 √3 है। आप क्या करो y का मान यहाँ चिपका दो, आपके किसका मान बच जाएगा x का मान बच जाएगा। तो क्या लिखूंगा y का मान, या समीकरण नंबर 2 का मान, y का मान किसमें समीकरण नंबर कौन सी 1 में रखने पर, किस में रखने पर 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर 75 √ कितना है 75 √3 है। x का x प्लस का प्लस, y का मान कितना है 75 है और बराबर कितना है 75 √3 है। हो गया। मान किसका चाहिए x का चाहिए, गणितीय संख्या के पास भेज दो, यानी पक्षांतरण कर दो। तो 75 √3 माइनस कितना हो गया 75 हो गया, प्लस का था माइनस हो गया इधर आया। अब इसमें इसका हल करोगे तो क्या आएगा, कॉमन आ रहा है, बताओ कॉमन क्या आ गया 75, यानी यहाँ भी 75 यहाँ भी 75, 75 कट गया यानी √3 बच गया, और 75 में 75 भाग कितना हो गया एक बार। ये आप इतना मीटर में दे रखा है ना, यस, ये 75 और कॉस्ट में √3 माइनस 1। सर इसको आगे हल नहीं कर सकते, बुक में यहाँ तक इसका आंसर दे रखा है, अब यहाँ मिलान कर सकते हैं। हम इसको आगे करना चाहें तो कैसे करेंगे, √3 का मान होता है 1.7 या 1.732 तक ले सकते हैं, यानी 2-3 डिजिट तक ले सकते हैं। तो ये 1.732 में से 1 घटा देंगे तो 0.732 बच जाएगा, उसको 75 से गुणा कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। कर लोगे आगे, बिल्कुल बुक में यहाँ तक दे रखा है तो मैंने आपको यहाँ तक ही करवाया। 14वां प्रश्न, 1 पॉइंट, पहले पूरा प्रश्न पढ़ते हैं फिर इसका डायग्राम बनाते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, यानी उसका आधार 1 ही मानते हुए क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी आपको क्या करनी है, याद करनी। यानी कॉमन सी बात यह है कि इसमें लड़की की हाइट दे रखी है। जब भी लड़की की या लड़के की जब हाइट दे रखी हो तो आप उन्नयन कोण कहाँ से मानेंगे, उसकी हाइट से मानेंगे, यानी उसकी आंख से मानेंगे। और जब हमें ऐसा नहीं दे रखा हो कि हाइट वगैरह ये इतनी है तो आपको सीधा धरातल से मान लेना। समझ पा रहे हो, यानी 1.2 दिया है, ये पूरी हाइट 88.2 दिन है, इसमें से 1.2 माइनस हो जाएगा, बस बात इतनी याद रखनी। ऐसा 1-2 प्रश्न हम पीछे भी कर चुके हैं ना, बिल्कुल। अब इसमें दिया क्या है कि मान लो मैं गुब्बारे को देख रहा हूँ, गुब्बारा हवा में उड़ रहा है और थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो गुब्बारा कहीं दूसरी जगह आगे उड़ रहा था, यानी कोण में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। कोण में परिवर्तन हुआ तो उसकी मतलब दूरी में कुछ परिवर्तन हो जाएगा। तो पूछा है कि यहाँ से वहाँ तक उसने कितनी दूरी तय की होगी। तो कॉमन सी बात है सीधी सी कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, यानी गुब्बारा जो उड़ रहा है वो कहाँ कितनी दूरी में उड़ रहा है, ये 88.2 मीटर मान लेते ये गुब्बारा उड़ रहा है, और किसी भी क्षण लड़की की आंख से, यानी लड़की की यहाँ पर साथ में क्या दे रखी है, हाइट। तो आप ऐसे करें कि मान लेते यहाँ लड़की खड़ी है, सपोज करें, और लड़की यहाँ देख रही है इसको ऐसे,
समझ में आ रहा है ना कि ये लड़की खड़ी है और लड़की इस गुब्बारे को देख रही है और ये धरातल से पूरा यानी ज़मीन से 88.2 मीटर की दूरी पर है। लड़की की हाइट कितनी है? 1.2 मीटर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब यहाँ समझ में आ रहा है तो आप सीधा सा क्रॉस कर ले बोले कि ये मैं इसको मिलाऊंगा, मतलब ये लड़की की हाइट है, यहाँ पर भी ये लड़की की क्या मानी जाएगी? हाइट मानी जाएगी। ऐसा ही होगा, यानी 1.2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब देखो, जब देखा तो गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना था? कितना था? 60 डिग्री था। कितना था? 60 डिग्री। और इसी स्थान से कुछ समय बाद देखती है तो कोण 60 से घटकर कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। इस अंतराल गुब्बारे के दौरान इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी, यानी गुब्बारा यहाँ था, गुब्बारा थोड़ा आगे आ गया, मान लो यहाँ आ गया, गुब्बारा पहले यहाँ उड़ रहा था, अभी गुब्बारा थोड़ा आगे आ गया है, तो इस गुब्बारे ने यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय की है वो कितनी दूरी तय की आपको ये बताना, यही बताना ना? बिल्कुल। अब सर इसमें कौन कैसे, तो ध्यान रखना है कौन पास कौन सा है, दूर कौन सा। अगर त्रिभुज ये देखा जाए तो इसमें यहाँ दूर ये आ रहा है, और ये त्रिभुज देखे तो इसमें कौन यहाँ आ रहा है, यही आ रहा है ना, मतलब ये कौन। तो आप ऐसे एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखना कि यहाँ से देखा तो उन्नयन कोण, और यहीं खड़ी एक बार यहाँ देख रही है, तो बताओ बड़ा कौन सा माना जाएगा? बड़ा कौन होगा ये वाला, यानी ये माना जाएगा कितना? 60 डिग्री। कितने डिग्री? 60 डिग्री। और ये छोटा कौन, ये कितना माना जाएगा? 30 डिग्री। कौन से त्रिभुज का? इस पूरे त्रिभुज का। यहाँ नाम दे सकते हो जैसे ए बी सी डी, यानी ए बी डी का कोण कितना होगा? 30 डिग्री। और ए बी सी डी यहाँ ले लो ई, तो ई सी और डी का कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाएगा, और उसका कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। थोड़ा सा एक बार अगर डाउट है तो दोबारा देखें कि किसी भी स्वर्ण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। अब आप ये देखिए कि पहले गुब्बारा यहाँ उड़ रहा था, आप समझे, हमने चित्र को थोड़ा उधर बनाना था, उस हिसाब से हमने ले लिया। यहाँ ऐसे देखें कि लड़की यहाँ खड़ी है और गुब्बारा यहाँ उड़ रहा है। कौन कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। लड़की तो यहीं खड़ी है पर गुब्बारा यहाँ से जाके वहाँ चला गया, तो मतलब ये यहाँ था और यहाँ गया है, तो ये कितनी दूरी तय की आपको ये क्या करना है? याद करना है। अब देखो, बताओ इसको मैं क्या मान लूँ? x। अब ये वाला त्रिभुज लूँगा तो दूरी तो ये भी काम आएगी, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो है इसको क्या मान लेता हूँ? भाई। अब जब मैं ए बी डी त्रिभुज लूँगा तो इसमें पूरी भुजा काम आएगी, तो मैं इसको क्या ले लेता हूँ? x प्लस वाई। ऐसा हम पिछले प्रश्न में भी पढ़ चुके हैं। अगर किसी के डायग्राम समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझा सकता हूँ। इधर देखें, कि आप ऐसे देखें कि ये लड़की खड़ी है और लड़की कितनी है? 1.2 मीटर। अब लड़की एक गुब्बारे को उड़ता हुआ देख रही है और ये गुब्बारा उड़ रहा है यहाँ। ये जब देखती हैं तो इसका जो कोण बनता है वो कोण कितने डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का। समझते जाना है ना, फिर ये कोण मैं जो दोबारा लिखना होगा मैं वापस बता दूंगा। ये अब ये गुब्बारा धरातल से यानी ज़मीन से 88 पॉइंट कितना है? 2 मीटर, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर 36 रेखा में हवा में उड़ रहा है। कहाँ से उड़ रहा है? भूमि से, यानी भूमि से इसकी हाइट कितनी दी है? 88.2 मीटर। अब ये गुब्बारा उसकी आंख से जो उन्नयन कोण था वो 60 की बजाय कितना हो गया? 30 हो गया। कितना हो गया? 30 हो गया। यानी गुब्बारा यहाँ था और मान लो गुब्बारा कहाँ आ गया? ये यहाँ आ गया। अब यहाँ से देखा तो ये साफ करना पड़ेगा। तो देखो, जब यहाँ से यहाँ देख रही थी तो उन्नयन कोण कितना बना था? 60। और जब ये यहाँ से यहाँ देख रही है तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 ही है ना, ध्यान से देखना कहाँ गया? हाँ 30 ही है। कि गुरुजी आपने कहा दूर बनेगा तो छोटा बनेगा, तो देखो ये यहाँ ये दूरी ये ज़्यादा ही हो गई और ये दूरी कम ही होगी ना, तो कम है जो वो कहाँ बनेगा? पास बनेगा। तो मैं इसको ऐसे दर्शा देता हूँ। देखो ये पूरा दर्शाया जाता है। बताओ ये कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का। आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए? अगर मैं पूरी लाइन साफ कर दूँ मतलब कितना कोण? 60 डिग्री का। और इधर वाला ये किसका? 30 डिग्री। समझ में आ गया? अब ये और बना दो,
बताओ यहाँ कितनी होगी 1.2। गुब्बारा धरातल से यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये हाइट बराबर रखना ना, ज़्यादा कम नहीं है। तो ये आपको दिए 88.2। ये 88.2 क्या है, गुब्बारे की हाइट भूमि से है 88.2 मीटर, 88.2 मीटर। अब देखें, अब ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, हमें क्या पूछा है कि गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की, यहाँ था यहाँ चला गया, मतलब ये वाली दूरी में क्या मान लो x, मुझे ये भी दूरी चाहिए होगी तो मैं इसको क्या मान लूँ भाई, मैं जब ये त्रिभुज लूँगा तो इतनी काम आएगी, पर मैं जब ये वाला त्रिभुज लूँगा तो ये पूरी दूरी काम आएगी, तो पूरी दूरी को क्या मान लूँ मैं x प्लस वाई। इतना समझ में आया। अब मैं त्रिभुज लूँगा तो इसमें लड़की की हाइट वगैरह या लड़के की हाइट जो भी दे रखी हुई उसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो इसको माइनस कर दो। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक यानी ये हाइट कितनी हो गई, 88.2 में से 1.2 यानी 2 ये गया 1 ये गया, यानी 87 मीटर। बताओ कितने मीटर हो गई 87, ये 87, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना होगा 87। ज्ञात क्या करना है, दो गुब्बारों के बीच की यानी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ से यहाँ कितनी दूरी चल कर गया, तो माना गुब्बारे द्वारा तय दूरी क्या मान लेते हैं x मीटर। यहाँ तक समझ में। अब पीछे ये प्रश्न जो किया वैसे सेम टू सेम कर लो। पहले आप बड़ा त्रिभुज ले लो, पूरा नाम लिखना है तो नाम लिखे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो मान लेते हैं यहाँ नाम क्या है a, और इधर नाम क्या मान लेते हैं b, यहाँ क्या मान लेते हैं c, यहाँ d और यहाँ क्या मान ले e, कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा बड़ा त्रिभुज ले लो एक बार, a b d, त्रिभुज a b d से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लंबटे क्या लेंगे, आधार। बताओ लंबटे आधार किस में आएगा, tan थीटा में आएगा। ऐसे प्रश्न इतने किए तो कुछ समझ में आ गए होगा कि प्रश्न करने का तरीका क्या है। tan का tan, बताओ बड़े त्रिभुज में थीटा कितने डिग्री, 30 डिग्री होगा। कितने डिग्री, 30 डिग्री। और लंब कितना है, लंब है आपके 87, ये इतना ही काम में लेना है। और आधार कितना है, तो आधार इसमें x माना है। बताओ tan 30 का मान कितना है, बार बार लिखते जा रहे हैं तो याद हो गया होगा, 1/10√3 और ये 87 बटे कितना हो गया x। बता रखा है ये सारणी है, मैंने आपको 8वीं प्रश्नावली के अंदर समझाई थी। और इसका जब बेसिक करवाया था 9वीं प्रश्नावली का, तब उसमें आपके वीडियो के अंदर मैंने लिंक भी डाला था। x की गुणा 1 से करें, x 87 को √3 से गुणा करेंगे तो 87 × कितना हो जाएगा 3। इसको समीकरण नंबर क्या मान ले, 1। ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ बिल्कुल। अब क्या करें, अब आप दूसरे त्रिभुज के ले लो, यानी दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ई सी डी से, ये वाला त्रिभुज हो गया, या सी डी ई से, कैसे भी लिख देना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ इसमें भी क्या लेंगे, लंबटे आधार। बताओ लंबटे आधार किस में आता है, tan थीटा में। tan का तो tan लिख दूंगा, थीटा इसमें कितना डिग्री लिखूंगा, 60 डिग्री लिखूंगा कि 60 पर था दूर चला गया 30 डिग्री का हो गया। लंब कितना, वही 87। आधार कितना, आधार y। बताओ tan 60 का मान √ का 3, और ये हो गया 87 बटे y। इसके बटन कुछ नहीं, क्या लगाएंगे 1 और कौन सी गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। तो √3 की गुणा y से करेंगे तो √ का 3y और बराबर क्या हो गया 87 हो गया। अब देखो, अब हमारे पास मान चाहिए किसका, x का या y का, बिल्कुल x का मान चाहिए। तो x का ये कंप्लीट मान है क्या, x का मान ही चाहिए ना, क्या पूछा था, हाँ बिल्कुल x का मान ज्ञात करना। पर यहाँ पर देखो, इधर देखो प्लीज प्लीज प्लीज, ये इस त्रिभुज के अंदर x यानी आधार लेना तो x ही नहीं आएगा, इसमें x प्लस क्या आएगा, साथ में y आएगा। ध्यान रखें बिल्कुल, दोनों जगह x कैसे आ सकता है। देखो ये पूरा लिया था ना, तो पूरे में पूरी दूरी लो, हमने इतना ही ले लिया ये, तो x प्लस वाई, तो यहाँ भी x प्लस वाई गुणा करोगे तो x प्लस वाई बराबर 87 √ 3। हाँ थोड़ी सी मिस्टेक सुधार करें आप, देखें थोड़ा ध्यान रहे साथ में भी। x प्लस वाई बराबर 87 √ 3 हो गया, ये समीकरण 1 बन गई। अब ये बन गई 2। बताओ इसकी जगह हम किसका मान रखें, y का मान रखें तो किसका मान आ जाएगा, x का। अब यहाँ y का मान है क्या, नहीं है, कंप्लीट नहीं है। बताओ मान किसका ज्ञात करना, y का। 87 बट्टे क्या कर दे √ का 3। चलो आराम से समझते दे, देखिए √ 3y बराबर 87 आया। √ 3 यानी √ का 3y नहीं चाहिए, 1y चाहिए, 1y यहाँ रख लिया, √ 3 बट्टों में भेज दिया। अब यहाँ बट्टों में आ गए तो पीछे बता रखा है, बहुत सारे प्रश्नों में लिखा था
कि परिमेय कर्ण कर ले, तो परिमेय कर्ण का मतलब √3 और बट्टे भी √3, ये गुणा करोगे तो y बराबर कितना आएगा 87 √3 आ जाएगा, ये तो क्लियर है। और √3 की गुणा √3 करेंगे तो बट्टों में कितना आ जाएगा 3। अब y बराबर ये इसका भाग लगाना, तो 3 दूए 6 बच गया 2 और 9 तिया 27, यानी 29 √ कितना आ गया 3। ये किसका मान आ गया, ये y का मान आ गया। हमें y का मान चाहिए क्या, नहीं हमें किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। तो y का मान यहाँ रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूँगा कि y का मान बताओ कौन सी समीकरण में, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, बताओ किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ की कर लेते हैं, इधर देखो समीकरण 1 क्या है, x + y और बराबर क्या दे रखा है 87 √3, यही दे रखा। y का मान रखे, बताओ y का मान क्या है, x + y का मान है 29 √3 और बराबर कितना है 87 √3, इतना ही है, बिल्कुल इतना ही। बताओ मान x का ज्ञात करना, x को इधर रख ले, बाकी पक्षांतरण कर दे, तो 87 √3 माइनस 29 √ कितना करेंगे 3 करेंगे। अब 87 √3 में से 29 √3 घटा दो, बताओ कितना बचेगा, 17 में से 9 गया 8 और यहाँ बच गया 7 2 यानी 5, 58 √ कितना बच गया 3। और ये यहाँ पर पीछे क्या लिख दे, मीटर लिख दे। ये 87 √3 मीटर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बताया है कि आप इसका एग्जिट मान निकालना चाहो तो √3 की जगह आप मान रख सकते हो 1.732 और फिर 58 से गुणा कर लेना, फाइनल आंसर आ जाएगा। बुक में यहाँ तक ही करवा रखे, आपकी क्लास में भी करवाए थे। तो आशा करता हूँ दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। अब इन दोनों प्रश्नों को जल्दी से उतारे, स्क्रीनशॉट ले, कुछ भी करें और इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका लास्ट अंतिम अगला प्रश्न। तो उतारे इसे, उतारे दोनों प्रश्न। और अब इस 9वीं प्रश्नावली का ये अंतिम प्रश्न, 15 ही प्रश्न थे टोटल और कुछ उदाहरण जो बचे हैं तो मैंने आप लोगों को अच्छे ढंग से प्रश्नावली करवाने का प्रयास किया है। फिर भी समझ नहीं आता, आप इस क्लासों को दोबारा देखना, प्रश्नों पहले 15 प्रश्नों को समझना और उसके बाद किताब के अंदर जो 6-7 एक उदाहरण जो दे रखे हैं आप उन उदाहरणों को या उन प्रश्नों को भी करने का प्रयास करना, आसानी से वो प्रश्न हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे भी बुक के अंदर उदाहरण हल कर रखे होते हैं तो आपको वैसे दिक्कत आने वाली है नहीं। और दूसरी अगर बात करें तो प्रश्नावली जी जो थी, जिसका अंक बार जो मैंने आपको बताया था वो कितने अंक का, यानी 5 नंबर की प्रश्नावली आएगी। प्रश्न कितने आएंगे 4। एक प्रश्न कौन सा, वस्तुनिष्ठ, यानी आप एबीसीडी बोल सकते हो। दूसरा प्रश्न आपके अति लघुरात्मक यानी छोटा प्रश्न, वो कितने प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न आएंगे। और एक प्रश्न आएगा लघुरात्मक, यानी 2 नंबर का लघुरात्मक हो गया तो 2 अंक वो हो गए, और 1-1 नंबर के 2 प्रश्न अति लघुरात्मक हो गए तो 2 अंक वो हो गए, 2 और 2 4, और एक आएगा वस्तुनिष्ठ यानी 5। प्रश्नों की संख्या 4, अंक 5। आगे बात समझ में, ये इतने नंबरों की रहने वाली है। सिर्फ 9वीं प्रश्नावली बहुत छोटी है और इतनी छोटी प्रश्नावली होते हुए आपको 5 अंक देके 5 नंबर देके जा रही है। तो अंतिम जो प्रश्न बचा है इसको कर लेते हैं। प्रश्न पढ़े, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो मीनार के पाद की ओर समान चाल से चल रही है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण वहाँ से कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय है, ज्ञात कीजिए। यानी साधारण सी बात करूँ तो उत्तर बहुत सरल है। ये मान लेते हैं एक मीनार है और ये एक है राजमार्ग। क्या है, राजमार्ग। अब एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, यहाँ से ये देख रहा है यहाँ, और यहाँ एक है कार, और जब वह एक कार को यहाँ देखता है तो उसका कौन सा कोण दिया है, अवनमन दिया है कि यहाँ ऊपर से नीचे की ओर इस कार को देखने पर उसका जो कोण बना है वो कितने डिग्री बना है, 30 डिग्री बना है। कितने डिग्री, 30। कौन सा कोण, अवनमन कोण हो गया। अब अवनमन कोण ही कौन सा कोण होता है, उन्नयन कोण होता है, मैंने समझा रखा है। तो यहाँ पर कितना बना ले, 30 डिग्री बना ले। अब जो मीनार के पाद की ओर, यानी कार यहाँ थी वो मीनार की तरफ चल रही। मान लो कार यहाँ से यहाँ तक आ गई और यहाँ से यहाँ तक आने में इसने समय जो लिया है वो कितना लिया है, इसने समय लिया है यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड का। कितने सेकंड का, 6 सेकंड। आप लिखना तो लिख सकते हो, नहीं प्रश्न में लिख रखा है, ये 6 सेकंड का समय लेती है। तो जब व्यक्ति दोबारा यहाँ देखता है तो 6 सेकंड बाद इसका जो अवनमन कोण है
वो अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। मतलब हम यहाँ लिख देते हैं 60। ऊपर वाले कोण हम काम में लेंगे ही नहीं। शुरुआत में बताया था उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होते हैं, तो अवनमन को हमने क्या बना दिया, उन्नयन बना दिया। पूछा है कि ये कार यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड में आ गई, तो यहाँ से मीनार तक पहुँचने में आपका कितना समय लेगी, ये ज्ञात करना है। कुछ भी नहीं दे रखा, क्या मान लेते हैं, x। तो ये 90 डिग्री के रूप में एक हम त्रिभुज लेंगे, ये और एक ये पूरा यहाँ तक। तो जब पूरा त्रिभुज लेंगे तो आधार पूरा काम आएगा, पूरा काम आएगा तो हम पूरा लेंगे, यानी x प्लस क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ऊंचाई दे रखी है, नहीं दे रखी, तो इसको क्या मान लो, h। पीछे वाला जो प्रश्न किया है उसी तरह इसको करना है। नाम दे दो इसका a, यहाँ नाम दे दो यहाँ इस बिंदु का b, यहाँ नाम दे दो c और यहाँ नाम क्या दे दो d। ये प्रश्न हो गया। पहले बड़ा त्रिभुज ले ले, फिर छोटा ले ले, कैसे भी कर लेना, प्रश्न हो जाएगा। अच्छा, माना वाल लिखे क्या, लिख लो। माना कार को मीनार के पाद तक पहुंचने में, अंतिम प्रश्न है ना, बिल्कुल, पाद तक पहुंचने में लगा समय बराबर x। आप सेकंड लिखना चाहो सेकंड, क्योंकि ये सेकंड में है तो आगे वाला भी सेकंड में आएगा, जाहिर सी बात है। तो आप x सेकंड या सिर्फ x लिख सकते हैं, x सेकंड या x लिख सकते हैं। अब प्रश्न को करने का वही तरीका, त्रिभुज लेना है कौन सा, ABD, बड़ा त्रिभुज। भले छोटा भी ले सकते, पीछे वाले कुछ प्रश्नों में पहले छोटा लेके करवाया था, उत्तर वही आने वाला है। ये बड़ा ले लिया, अब बड़े में एक आधार लेंगे और एक लंब लेंगे, तो लंब बटे आधार बताओ किस में आता है, लंब बटे आधार सर आता है tan थीटा में। ये लो tan थीटा, tan का tan लिख दूँ, बिल्कुल लिख दो। थीटा कितने डिग्री, तो बड़ा त्रिभुज ले रहा हूँ तो थीटा इसमें कितने डिग्री काम आएगा, 30 आएगा, बीच वाली लाइन ये भूल जाओ। तो ये आ गया 30 डिग्री। लंब कितना है, h है। आधार कितना है, तो आधार पूरा काम आएगा, यानी x प्लस क्या लिखूंगा, 6 लिखूंगा। बताओ tan 30 का मान कितना, 1 बटे अंडूर का 3 और बराबर h और बटे क्या आ गया, x प्लस, ये h है, h। वजन गुणा करें, x प्लस 6 को 1 से गुणा करेंगे, x प्लस 6, अंडूर 3 को s से गुणा करेंगे, अंडूर का 3, h। समीकरण नंबर कितनी मान लो, एक छेड़ा छड़ी मत करो, आगे कर लेंगे, इधर करें, बाकी जगह बहुत बड़ी है, बताओ। तो दूसरी यानी दूसरा त्रिभुज कौन सा, ABC, छोटे वाला, समझ रहे हो। इसमें भी क्या लेंगे, लंब बटे आधार। बताओ लंब बटे आधार किस में आता है, वही आपके tan थीटा। बताओ tan का tan लिख देंगे, थीटा कितने डिग्री, तो थीटा उसमें 60 डिग्री आ जाएगा। कितने डिग्री, लंब कितना है, लंब h है। आधार कितना है, तो आधार उसमें सिर्फ क्या है, x, और हमें ज्ञात भी क्या करना है, x ही ज्ञात करना है। बताओ tan 60 का मान √3, बहुत बार प्रश्नों में कर चुके हम। h कितना, तो h यानी हाइट, अच्छा पहले लिख दिया नहीं, ये लंब क्या है, h, तो h और बट्टे क्या हो गया, x, ये लो बट्टे x, बट्टा में कुछ नहीं, क्या लगा दे, एक। वजन गुणा करें तो यहाँ h की 1 से गुणा करेंगे, h और अंडूड कितना आ गया, 3x आ जाएगा। बताओ मान चाहिए किसका, x का चाहिए, तो यहाँ इस पहली समीकरण में कि यहाँ h का मान रख दूंगा तो मान सिर्फ किसका बचेगा, x का मान ही बचेगा। तो ये समीकरण कितनी मान लूँ, 2, और लिख दूँ कि जो ये समीकरण 2 का मान या ये जो h का मान है, h का मान बताओ मैं कहाँ रखने का प्रयास करूँगा, ये समीकरण नंबर किस में, 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में। तो समीकरण 1 कौन सी है, x प्लस 6 बराबर √3। बताओ, चलो लिख लेते हैं, पहले पूरी समीकरण लिख लेते हैं। ये यहाँ h, पहले समीकरण 1 लिख ली, x का x प्लस का प्लस 6 का 6 बराबर का बराबर √3 का √3 गुणा h की जगह ये रखूँगा √ का 3x। तो ये x प्लस 6, एक बार इसको जैसा है वैसा लिखो, √3 की गुणा √3 से करें, यानी सेम संख्या की सेम संख्या से गुणा करते हैं, दोनों के ऊपर √ लगाओ तो √ हट जाएगा, सिर्फ संख्या बचेगी। कितना बच गया, 3, और साथ में क्या आ गया, x। अब गणितीय संख्या एक साइड, अंग्रेजी संख्या एक साइड, बिल्कुल यस, उधर ले दो, x है, ये x उधर लाएंगे 3x हो जाएगा, और ये 6 इधर लाएंगे माइनस। सर ऐसे नहीं कर सकते क्या कि x इधर लाओ माइनस का, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। तो यहाँ माइनस का कितना बच गया, 2x, और यहाँ माइनस का कितना, 6, माइनस से माइनस कट गया, वहाँ करते तो सीधा माइनस में आता ही नहीं, और यहाँ ऐसे कर रहे तो आ जाएगा। यहाँ ऐसे का मतलब क्या हो गया, मैं इधर पहले करवा देते, देखो यहाँ 3x है
और इधर 6 छोड़ देता, x इधर ले जाता तो ये x किसका हो जाता, माइनस का। तो यहाँ कितने x बचते, 2x। यहाँ कितना बचता, 6। मान किसका ज्ञात करना, x का। तो 6 बटे कितने हो जाते हैं, 2, और 6 में 2 का भाग 3 बार, तो x का मान कितना आ गया, 3। ये यहीं पर आएगा, देखो। तो कितना x बच गया, 2x, और 2x बराबर कितना है, 6। बाकी वाले मैं यहाँ करता हूँ, देखो। तो 2x बराबर 6 है, तो x बराबर कितना होगा, 6 बटे 2, यानी x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3। और हमें किसका मान ज्ञात करना था, x का मान। तो ये 3 क्या आ गया है, 3 सेकेंड आ गया है। कितने सेकेंड आ गया है, 3 सेकेंड। ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है। ये वाला नहीं है, बिल्कुल समझा था। आप इसको ऐसे पक्षांतर करने में आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 3x इधर था, इधर ही रखा, ये x इधर है, माइनस का हो गया, बराबर 6 बच गए, 2x बच गए, यानी 3x में से 1x गया, 2x बचेंगे। 2x बराबर 6 है, तो 1x बराबर 6 बटे 2 हो जाएगा। सेम ही बात है। तो पक्षांतर आप लोगों को आता होगा अच्छे ढंग से। तो आशा करता हूँ ये जो प्रश्नावली 9 और 5 जो नंबर की हैं आपको अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। बुक के अंदर आपके 15 ही प्रश्न हैं, 15 के 15 प्रश्न मैंने आपको यहाँ इस यूट्यूब क्लास के अंदर मैंने करवा दिए हैं। और बाकी बचे कुछ एक उदाहरण जिनको आप स्वयं करने का प्रयास करना। आशा करता हूँ अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली प्रश्नावली में। नमस्कार।